हेलो दोस्तों, आज के दिन हम देखने वाले हैं ऑप्शन बेसिक के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे नए लोग इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऑप्शन मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने आज की डेट में काफ़ी पेड कोर्सेज किया हुआ है, बट आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप कोई भी पेड कोर्स अवेल नहीं करो, ताकि आपका जो कोर्स भी है वो आप बचा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ लर्निंग पे ही फोकस करो। काफ़ी सारा अलग अलग यूट्यूब पे या तो ब्लॉग पे या वेबसाइट पे अलग अलग मटेरियल अवेलेबल है, और मैं 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आप कोई भी वर्कशॉप या तो ट्रेनिंग 10 या तो 20 दिन की अटेंड करते हो तो आपको कुछ एडिशनली बेनिफिट मिलने नहीं वाला है। क्योंकि जो लोग आज की डेट में बड़ी यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज चला रहे हैं वो अपने आप ट्रेडिंग के अंदर कमा नहीं रहे हैं, इसीलिए ये लोग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। बट ऑल टुगेदर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डीप में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपको आज मैं डिटेल के साथ ऑप्शन को कैसे रीड किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से तरीके आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको कौन कौन से डेटा आप सर्च करके आप अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। सो बेसिकली कोई भी नए लोग हैं जिसको ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है तो पहले उसको मंथली रोल ओवर का डेटा निकालना सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ए पर्टिकुलर मंथली जब भी आप रोल ओवर का डेटा निकालते हो तो आपके पास 20-25 या तो कोई 2-3 सेक्टर का एक स्टॉक्स लिस्ट आपके सामने निकल के आता है। इन पर्टिकुलर सेक्टर या तो स्टॉक्स के अनुसार आप पर्टिकुलर शेयर्स की इन डिटेल स्टडी कर सकते हो। आज की डेट में एनएसई के अंदर 180 प्लस फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट के अंदर शेयर लिस्टेड है। अब मैं आपको बोलूँ कि कौन से पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर आपको पोजीशन करनी है तो आप वो अलग अलग जो 185 स्टॉक्स है वो 1 बाय 1 कैसे स्टडी कर सकते हो। सो बेटर है कि आपके पास कोई ना कोई स्टॉक्स लिस्ट अलग अलग जो टाइप्स के साथ हम डिराइव कर सकते हैं वो हमको पहले कर लेना है। सो बेसिकली जिन लोगों ने आज तक रोल ओवर सीखा नहीं है तो ये पर्टिकुलर चैनल के अंदर 3-4 वीडियो पर्टिकुलर रोल ओवर के ऊपर है, जाके आप देख सकते हो। हम ये पर्टिकुलर वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, इसीलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर दिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीनों एक्सपायरी का लास्ट थर्सडे का डेटा है, और तीनों में से जिन पर्टिकुलर 3 एक्सपायरी का हाईएस्ट डेटा है वो आ गया है मैक्स पर्टिकुलर मैक्स के कॉलम के अंदर, और मैक्स माइनस करंट यानी सितंबर एक्सपायरी मैंने लेस किया हुआ है। तो यहाँ आप कंपैरिजन के अंदर जो जीरो वैल्यू देख सकते हो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि अक्टूबर मंथ के बिगिनिंग के अंदर ये पर्टिकुलर 77 जो जीरो वाली कंपनी है उन कंपनी के अंदर हाईएस्ट लो लोअर कंपेयर टू द लास्ट 2 महीने के कंपैरिजन में हो गया है। सो बेसिकली मैं कंपैरिजन की जो एक कॉलम है आपके रिकॉर्ड के रख रहा था, अभी मैं हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर लास्ट महीने यानी सितंबर टू अगस्त महीने के अंदर हम परसेंटेज टर्म्स के अंदर देखें तो HDFC AMC के अंदर 372% का रोल ओवर लास्ट अगस्त मंथ से सितंबर एक्सपायरी के अंदर यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक यानी पहले दिन के अंदर हो चुका है। सो कहने का मतलब ये है कि बड़े लोगों ने ऑलरेडी HDFC AMC, गुजरात गैस, आइडिया, AU बैंक, इंडियन होटल, सो काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज जो हमने परसेंटेज वाइज यहाँ आपके सामने पुटअप किया हुआ है वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर बड़ी पोजीशन हो चुकी है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये पर्टिकुलर जो 10, 15, 20 जो अच्छे 150 प्लस परसेंटेज का जो रोल ओवर हुआ है वो आपके सामने अभी आ चुका है। ये तरीका नंबर 1 हो गया जो हम स्टॉक्स कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो लिस्ट है वो पूरे महीने के लिए चलने वाला है। अब हम बात करते हैं यही तरीके की दूसरी, तो आपको नेक्स्ट डे यानी 1 अक्टूबर के दिन जब भी उसकी भाव कॉपी आ जाती है यानी एक्सपायरी के दिन के पहले के दिन कि भाव कॉपी आ जाने के बाद आपको ये पर्टिकुलर सीट रेडी करनी है जिसको हम स्टेडल या तो जोड़ी भाव बोलते हैं। सिंपली ये पर्टिकुलर सीट आपको बनाने के लिए भी ये पर्टिकुलर चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो
अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। काफ़ी सारा कॉस्ट ऑफ फ्री मटेरियल अवेलेबल है और प्रैक्टिकल वे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा कोई पेड कोर्स चल नहीं रहा है और हमको कोई लेना देना भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली ये एग्जाम्पल के लिए हम आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज के दिन उसका जो क्लोज है वो 950 का क्लोज है। उसका स्ट्राइक गैप यानी उसका जो अवेलेबल ऑप्शन है जो अलग अलग स्ट्राइक के अंदर, एग्जाम्पल के दौर पे हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल है टाटा पावर का। तो टाटा पावर के अंदर आप देख सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर 120, 122.5, 125, 127.50, 130 यानी 2.5 रुपीज़ के गैप के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि जो भी ओड स्ट्राइक है 2.5 रुपीज़ की, ये पर्टिकुलर जो ऑप्शंस के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं। अभी नहीं हो रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है और आपको स्ट्राइक ग्रेप लगना है 5 का। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो कि आरती इंडस्ट्रीज के अंदर इसी तरह 20-20 का स्ट्राइक का गैप है, वो हमने यहाँ लिख दिया है 20। सो बेसिकली 950 का रेट है। उसका कॉल ओटीएम कॉल यानी एटीएम हाईएस्ट नियरेस्ट प्राइस, जो प्राइस के नजदीक वाला ओटीएम कॉल होगा वो होगा 960 का और पुट होगा लोवेस्ट 940 का। सो बेसिकली यहाँ आप सीलिंग एंड फ्लोर का फंक्शन यूज करके दोनों स्ट्राइक यहाँ आप डिस्कवर कर सकते हो। जैसे ही आप स्ट्राइक डिस्कवर करते हो तो उसके बाद यहाँ हमने वी लुकअप की फॉर्मूला की मदद से उसका क्लोजिंग डेटा निकाल लिया है फ्रॉम दी भाव कॉपी और ये दोनों का टोटल कर दिया है 76 रुपीज़। अब ध्यान में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि 76 रुपीज़ हमको क्या सजेस्ट करता है। सो बेसिकली हम बड़े लोगों की आज बात करने वाले हैं जो ऑपरेटर के रूप में भी मौजूद होते हैं, या तो कोई HNI है या म्यूचुअल फंड है, FIs है, यानी कहने का मतलब अल्ट्रा HNI लोग जो ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करते हैं। अब यहाँ सीखने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोगों ने पहले ही दिन आके उसकी पोजीशन है पर्टिकुलर आरती इंडस्ट्रीज के शेयर के अंदर बना ली है और उसने कॉल और पुट दोनों ATM के सेल कर दिए हैं, जिसको लेकर ये पर्टिकुलर जो पार्टी है यानी HNI है उसने 76 रुपीज़ का प्रीमियम उसके पॉकेट के अंदर डाल दिया है। अब एक्सपायरी तक आरती इंडस्ट्रीज का रेट 950 के अराउंड यानी 960, 940 के बीच चलता रहेगा। तो दोनों का दोनों एक ऑप्शन जो एक्सपायर OTM यानी जीरो पे एक्सपायर हो जाएगा। ऑप्शन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, ATM, OTM, ITM। ATM यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस है और करंट प्राइस है दोनों सेम है, जिसका डेल्टा 0.5 रहता है। सो बेसिकली ATM स्ट्राइक और करंट प्राइस दोनों सेम रहता है, उसको हम ATM बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और नीचे जाने की 1/2 रहती है यानी 50% रहती है। इसको लेकर आप देख सकते हो कि उसका डेल्टा 0.5 है, या तो अंडरलाइन 1 रुपये से इंक्रीज होगा तो उसका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 50 पैसे से अप या तो डाउन हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन दी फेवर मोमेंट ऑफ दी ऑप्शन। उसके बाद हम बात करें ITM ऑप्शन की, तो ITM वही कहला जाता है कि जिन पर्टिकुलर ऑप्शन की जो डेल्टा वैल्यू है 0.5 से लेकर 1 तक रहती है। हम सिंपल वर्ड्स के अंदर बोले कि कोई भी ऑप्शंस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कहने का मतलब कोई भी ऑप्शन इन द मनी हो जाता है तो उसकी एक थियोरेटिकल वैल्यू बन जाती है। कोई भी ऑप्शन है उस पे 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों को मिला के ऑप्शन प्रीमियम बनता है। जब भी OTM ऑप्शन होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, उसमें 100% टाइम वैल्यू रहता है। ITM ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों को मिला के उसका प्रीमियम बनता है। उसके लिए भी ये पर्टिकुलर चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो जाके आप देख सकते हो। अब हम बात करें कि ये जो HNI लोग हैं जिन्होंने आरती इंडस्ट्रीज का कॉल और पुट 960, 940 का कॉल पुट सेल कर दिया है, उसके पास 76 रुपीज़ का प्रीमियम जेब में आ गया है। अब उसको स्टॉक्स कहाँ जाता है तो लॉस आना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए यहाँ लोअर टारगेट 1, लोअर टारगेट 2 और लोअर टारगेट 3 और अपर टारगेट 1, 2 और 3 दे दिया है, जहाँ आप देख सकते हो कि कोई भी ऑप्शन 76 रुपीज़, कोई भी स्टॉक 76 रुपीज़ से अप या तो डाउन हो जाता है तो उसका जो ऑप्शन है वो इन द मनी कोई साइड हो सकता है, पुट या तो कॉल।
अब रियल पैनिक स्टार्ट हो जाएगा 70 या तो 120 मतलब 1022 पे। सो बेसिकली आपको ये दोनों जो वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये पर्टिकुलर वैल्यू एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है, जैसे ही उस क्रॉस हो जाती है वो सपोर्ट बन जाएगी और एक शॉर्ट कवरिंग भी ये पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर दिखने को मिल सकता है। ये हो गई दूसरी बात। अब हम बात करते हैं तीसरी बात कि हम कौन कौन से डेटा को टच कर सकते हैं। अब समझने के लिए हम एक लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं कि कोई भी HNI है, कोई भी बड़ा आदमी है, कोई भी ऑपरेटर है जिसको स्टॉक्स मार्केट के अंदर बड़ा पैसा कमाना है, तो पर्टिकुलर 3 एवेन्यूज उसके पास अवेलेबल है। या तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन कर सकता है, या तो ऑप्शंस के अंदर पोजीशन कर सकता है, या तो इक्विटी के अंदर पोजीशन बना सकता है। अब आज के दिन हम ये तीनों का कंबाइन यूज करने वाले हैं और तीनों जो एवेन्यूज है उसको हम टच करके यानी कंफर्मेशन देख के उसके बाद हम पोजीशन बनाने का कोशिश कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप चार्ट पे फोकस करते हो तो आपको पता चल सकता है, बट बेसिकली मेरा मेन जो वर्क है वो मैं डेटा को एनालिसिस करता हूँ। मैं पूरा स्टेटिस्टिकल डेटा पे ही मेरी पर्टिकुलर जो भी टेक्निक है या तो मेरा सेटअप है वो चलता है। सो बेसिकली जब भी आप डेटा को एनालाइज करते हो तो आप फ्यूचर के अंदर देख सकते हो, ऑप्शन कॉल पुट के अंदर देख सकते हो और इक्विटी के अंदर देख सकते हो। और कोई भी बड़ा आदमी है, कोई भी ऑपरेटर है, ये 3 एवेन्यूज के अलावा उसकी पोजीशन बना नहीं सकते हैं। और ये 3 पोजीशन है वो न्यूज़ आने के पहले ही ऑलरेडी बन जाती है। उसके लिए मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि बड़े लोग जो साइलेंटली पोजीशन करते हैं 2-3-4 महीने के बाद उसकी स्लोली पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद अचानक से जो भी इनसाइडर न्यूज़ है या तो ऑपरेटर न्यूज़ है या तो कोई भी बड़ा न्यूज़ है वो डिक्लेयर हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी रोल ओवर की पोजीशन देखते हो तो आपको साइलेंटली बनाई हुई पोजीशन नज़र आ जाती है। आप जब स्टेडल पे नज़र करते हो तो जिन बड़े लोगों ने ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है वो आपको कहाँ पे उसका मैक्सिमम पेन स्टार्ट हो रहा है वो मैक्स पेन आपको दिख जाएगा। उसके अलावा हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की यहाँ बात करें तो ऑप्शंस मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर हम ATM पे सेलर को क्यों महत्व देते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे का पावर रहता है, उसके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, वो बड़े लोग होते हैं, वो लॉस भी बियर कर सकते हैं और ज़्यादातर यानी 70 to 80% केस के अंदर ये लोगों की पोजीशन प्रॉफिट में ही क्लोज होती है। सो हमारे 3-4 एजम्पशन है, कोई भी एजम्पशन के बिना हम कोई टेक्निक डेवलप नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एट द मनी ऑप्शन समझो आर्थ इंडस्ट्रीज का 960 का कॉल कोई बाय कर रहा है तो बड़े लोग सेल कर रहे हैं। सो बेसिकली जो बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है, तभी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ डेवलप होता है। बट कहना का मतलब ये है कि जिन लोगों ने ATM का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया हुआ है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट है, उसके पास पैसे का पावर है, उसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है और वो बड़े आदमी है जो कि वो जाके थोड़ा बहुत एनालिसिस या तो रोल ओवर भी कर सकते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये 2 तरीके से हमने अलग अलग स्टॉक्स यहाँ डेवलप कर लिए हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे नज़र करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो सीट बन के आ रही है वो है फाइनल लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट, जो कि यहाँ हमने कल पूरे दिन ये पर्टिकुलर सीट अपडेट किया हुआ है। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सीट हमको बनानी है, आप जाके उस पर वीडियो करो ताकि हमको पता चल सके कि ये पर्टिकुलर डेटा हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। बट ये पर्टिकुलर सीट कल के दिन मैंने पूरे 7 to 8 आवर्स स्पेंड करने के बाद ये पर्टिकुलर सीट पूरी अपडेट हुई है। ये पर्टिकुलर सीट के अंदर जो रिसेंटली ऐड हुए 20 जो नए FNO स्टॉक्स उसको भी शामिल किया गया है। सो मेरे लिए ये एक्सप्लेन करना इतना टफ हो जाएगा कि ये वीडियो शायद 10-12 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीट के अंदर काफ़ी अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज़ किया गया है। अब हम सीखने का प्रयास करेंगे कि पर्टिकुलर ये सीट से हम क्या डेटा इंट्राइव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सीट जो बन के आ रही है उसमें हमको जो भी स्ट्राइक प्राइस है, यानी कहने का मतलब हम टाटा पावर का एग्जांपल ले तो टाटा पावर के अंदर आज के दिन रेट चल रहा है 164 का और नियरेस्ट ये साइड कॉल है, ये साइड पुट है,
यहाँ कॉल पुट देख सकते हो। सो नियरेस्ट पॉसिबल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 160 के कॉल के अंदर दिख रहा है, वो भी 888 लोट का है और फ्यूचर के हिसाब से 4% का ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली यहाँ फ्यूचर का भी डेटा है यानी परसेंटेज टर्म्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। सो आपको इजी रहेगा रीड करने के अंदर। सो जहां आप 9% से अबो डेटा दिख जाएगा उसका मतलब कलर भी चेंज हो जाएगा, ऐसा फंक्शन भी यूज किया हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि गेल के अंदर हम बात करें तो 160 स्ट्राइक के कॉल के अंदर 12% का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कंपेरिजन टू दी टोटल फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट। सो हम बात करें गेल की तो यहाँ आपको इन द मनी ऑप्शंस के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। सो हम आज के दिन हम गेल का कंपैरिजन ऑप्शन चेन की मदद से करने वाले हैं। सो आपके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन चेन जो 185 स्टॉक्स अलग अलग है, कहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एटीएम यानी एट द मनी ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे हाईएस्ट है, ये पर्टिकुलर जो डेटा है पर्टिकुलर सीट के अंदर आप अवेल कर सकते हो। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है सीट के अंदर, यहाँ भाव कॉपी सिंपली आपको डेली का जब भी भाव कॉपी आ जाता है सिंपली पेस्ट कर देना है, डेटा अपने आप सब आ जाता है। यहाँ लिस्ट के अंदर आपको जो स्ट्राइक का गैप है यानी जो भी दो स्ट्राइक कॉल पुट के बीच जो गैप रहता है यहाँ सिंपली आपको चेंज करना पड़ेगा। जो इन लिक्विड स्टॉक्स है जहाँ इन लिक्विड स्ट्राइक है वो आपको इग्नोर करके फुल स्ट्राइक का यहाँ डेटा इंक्लूड करना है। मेरा एक सिंपल का तरीका है, जो स्टॉक्स 100 रुपीज के बिलो चलता है ज्यादातर वहां मैं 5 रुपीज का गैप रखता हूँ, अबो 100 एंड टिल 500 रुपीज में 20 का गैप रखता हूँ, बियॉन्ड मतलब 2000 के ऊपर का जो भी स्टॉक्स है उसका गैप मैं 50 या तो 100 रखता हूँ और 5000 के ऊपर वाले जो भी स्टॉक्स है उसका स्ट्राइक गैप में 100 रखता हूँ। सो मेरा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस गैप। तो इस तरह मैंने यहाँ डाला हुआ है 50 के बिलो कोई भी स्टॉक्स है तो उसका मैं स्ट्राइक गैप 1 का रखता हूँ, जो पीएनबी है या तो जीएमआर इंफ्रा का आप यहाँ देख सकते हो। सो अब हम बात करें एक स्टॉक्स की डिकोडिंग करने की तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने यहाँ टाटा पावर का एग्जांपल लिया हुआ है। ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर यहाँ आप देख सकते हो कि टाटा पावर नंबर 1 पोजीशन पे है, 888 लोड का ओपन इंटरेस्ट 160 के कॉल के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो कि ऑप्शन चेन के अंदर भी आपको ये पर्टिकुलर डेटा दिखना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो 888 लोड का ओपन इंटरेस्ट टोटल दिख रहा है। कल के दिन यानी 1 अक्टूबर के दिन 250 लोड्स का अनवाइंडिंग हुआ था। टाटा पावर के शेयर के अंदर एक बड़ी मूवमेंट अपर साइड दिखने को मिली थी, बट अभी हम बोल सकते हैं कि पूरे ऑप्शन चेन के अंदर 160 कॉल के अंदर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो कहने का मतलब अभी भी सेलर इतने कॉन्फिडेंट है कि ये टाटा पावर का जो शेयर है वो अभी भी गिर सकता है। सो हमारे पहला यहाँ इनपुट मिल गया कि टाटा पावर के अंदर अभी भी हमारा जो व्यू है वो बियरिश काइंड दिख रहा है, डिपेंड्स ऑन दी बड़े लोगों की पोजीशन, क्योंकि इसमें इतना बड़ा भी अनवाइंडिंग अभी तक हुआ नहीं है। जैसे जैसे उसका अनवाइंडिंग रिड्यूस हो जाके कोई बड़ी स्ट्राइक यहाँ बन जाती है तो हम उसमें ऐसा मान के चल सकते हैं कि अभी जो सेलर है उसकी स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुकी है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि टाटा पावर की हम पोजीशन को फ्यूचर के हिसाब से देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि टाटा पावर के अंदर 27 सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे जो कि लो प्राइस पे था 137। सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर का वो भी इंक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है। बट रिसेंटली यानी 1 अक्टूबर के दिन यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम ओपन इंटरेस्ट के अंदर प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है। उसका मतलब कि ये पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम कॉन्फिडेंटली अभी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ जो साइज ऑफ द अनवाइंडिंग है वो इतनी भी बड़ी दिख नहीं रही है। सो हमारे पास दूसरा इनपुट आ चुका है, ऑप्शन की मदद से हमने यहाँ सेलर अभी भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसका जो इन द मनी ऑप्शंस के अंदर बड़ी पोजीशन अभी भी होल्ड में है। सो बेरिशनेस हमको ए पर्टिकुलर काउंटर में ए पर्टिकुलर सीरीज के अंदर बड़े लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा इंटीमेशन ये है कि जो ओपन इंटरेस्ट की साइज थी उसमें भी थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आया है रिस्पेक्टिव द प्राइस मूवमेंट अब गया है और उसका जो ऑप्शंस का चेन है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि ए पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर अनवाइंडिंग हुआ है ऑलमोस्ट 1.52% के साथ। अब हम
बात करें एक कोई एक स्टॉक्स की, तो यहाँ हम ले सकते हैं। यहाँ हम दूसरा कोई एक स्टॉक्स की बात करें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे जा सकते हैं, अलग अलग 1 बाय 1 स्टॉक्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमने एक और भी फाइल बनाई है जिसको हम जोड़ी भाव या तो स्टेडल का भाव की मदद से हम स्टॉक्स पिकिंग कैसे कर सकते हैं उसका भी हम यहाँ एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ हमारे सामने ये जो जोड़ी भाव वाला जो कॉन्सेप्ट था आरटी इंडस्ट्रीज का, वो यहाँ मेरे सामने आ चुका है। अब मैं एक सिंपली ये पर्टिकुलर शीट के अंदर ऐसा फंक्शन यूज करके मैं जैसे ही भाव कॉपी अपलोड करता हूँ तो मेरे को एट द एंड ऑफ डे ईओडी बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर कौन सी लिमिट लोअर या तो अपर लिमिट ब्रीच होने जा रही है और 7 to 3% की रेंज में अभी नजदीक आ चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे मैं ये पर्टिकुलर शीट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ मुझे 3 अपर साइड टारगेट नजदीक वाले टारगेट दिख रहा है और डाउन साइड वाले एक टारगेट है। आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर के दिन कुमिंस के शेयर के अंदर 9% की गिरावट दिखने को मिली थी। सो यहाँ आप देख सकते हो 1% दूर है लोअर टारगेट 1 के अंदर। यहाँ आप मन्नापुरम की हम एग्जांपल की बात करें तो मन्नापुरम के पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर 3% दूर है, क्योंकि मन्नापुरम। अब हम उसके लास्ट 2 वीक की ऑप्शन फ्यूचर पे नज़र करें तो यहाँ आप देख सकते हो 20 सितंबर के अंदर 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, जो कि आज की डेट में वो 20,92,000 हो चुका है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है। सो बेसिकली जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। सो यहाँ हम फ्यूचर की डिकोडिंग के अंदर बात करें तो ये पर्टिकुलर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यहाँ हम वीवेब से क्लोजिंग भी देखते हैं तो 177 से 181 का क्लोजिंग दिख रहा है और 5.5% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब उसके अलावा यहाँ हम ऑप्शन पे नज़र करें तो यहाँ 180 के कॉल के अंदर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी दिख रहा है। अभी 200 के कॉल पे भी 432 लोड का ओपन इंटरेस्ट जो हो चुका है, जो कि कल के दिन 176 लोड का नया एडिशन हो। सो बेसिकली जब भी यहाँ 180 के कॉल के ओपन इंटरेस्ट के अंदर अनवाइंडिंग बड़ा हो जाता है तो ये क्लियर साइन मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर ऊपर जाना बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसी कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन आप देखते हो तो आपको इसमें स्प्रेड स्ट्रेटेजी लगानी है। सिंपली आपको करना क्या है, एटीएम का पुट आपको सेल करना है 180 का, जो कि यहाँ अभी रफ कोटेशन है, बट हम यहाँ मान के चलते हैं कि 10 रुपीज़ का उसका मतलब प्राइस का गैप है और 175 का आपको ले लेना है, जो कि 7 रुपीज़ के अंदर चलता है। सो आपने 175 का पुट लिया है, 180 का पुट सेल किया है और दोनों का जो बीच का गैप है वो 3 रुपीज़ का गैप है। सो यहाँ आपका मैक्सिमम लॉस 2 रुपीज़ का यानी 12,000 का हो जाएगा और दोनों जो ऑप्शन है वो OTM एक्सपायर होगा तो आपको 18,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो बेसिकली ऐसे कोई भी मौका है जहां आपको 1:1 से ज़्यादा का बेनिफिट मिलता है और पर्टिकुलर जो शेयर्स की कंडीशन है वो आपके फेवर के अंदर दिख रही है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन के अंदर आप ऑप्शन बाइंग या तो ऑप्शन सेलिंग पे फोकस नहीं करना है। सिंपली आपको स्प्रेड स्ट्रेटेजी लगाना है। स्प्रेड स्ट्रेटेजी एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है जहाँ आपको एक लिमिटेड लॉस के सामने लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, बट दोनों प्री डिफाइंड पोजीशन है, लॉस भी प्री डिफाइंड है, प्रॉफिट भी प्री डिफाइंड है। रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन इन द मार्केट आपको कुछ बड़ा गेन या तो लॉस होने वाला नहीं है। यहाँ एक मेन पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर में आने की इंक्रीज हो जाती है जैसे आप डेटा इसी तरह डिकोडिंग करने के बाद। अब हम इक्विटी पे नज़र करते हैं तो मन्नापुरम की हमने लास्ट 2 वीक की इक्विटी डिलीवरी डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 17 सितंबर 26 लाख की डिलीवरी, 21, 29, 35। सो बेसिकली यहाँ आप ऑलमोस्ट 30 लाख के अराउंड इक्विटी दिखती है, बट लास्ट 1 अक्टूबर के दिन 43 लाख की इक्विटी डिलीवरेबल वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है। सो कहने का मतलब टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी भी इतनी बड़ी है जो कि ऑलमोस्ट वॉल्यूम के दुगनी प्राइस पे दिख रही है। यहाँ वन टाइम 54 लाख 35 लाख का इक्विटी। सो बेसिकली ऐसे मौके पे काफ़ी लोग इक्विटी में भी पोजीशन करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं, ऑप्शंस में भी करते हैं। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके नज़र के सामने आ जाती है तो वहाँ आप स्प्रेड स्ट्रेटेजी
कॉल पुट साइड लगा सकते हो। ये हमने बात किया कॉल साइड का। अब सेम वे आप पुट साइड भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ आप कुमिन्स के अंदर भी देख सकते हो कि 1.3% अभी दूर है फ्रॉम दी टारगेट 1 डाउन साइड के टारगेट से। सो बेसिकली यहाँ हाईएस्ट ऑप्शन इंटरेस्ट के अंदर आप देखते हो पुट साइड, तो MGL के अंदर 10% की पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट दिख रही है, तो आप यहाँ 1100 के पुट के अंदर देख सकते हो। बेसिकली काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बड़ी ओपन इंटरेस्ट एक सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के दौर पे काम करती है। कॉल है तो उसको रेजिस्टेंस माना जाता है, पुट है तो उसको सपोर्ट माना जाता है। सो बेसिकली MGL इज द कॉमन स्टॉक्स विच कम इन दी ओपन इंटरेस्ट रोल ओवर। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड भी आ रहा है, और उसका मतलब आप डेटा चेक करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तो आपको पता चल जाएगा कि MGL के अंदर एक बेस बन चुका है, और आगे की जो मूवमेंट है वो कोई ना कोई बड़ा न्यूज़ आने के बाद भी हो जाएगी। क्योंकि अभी गैस इंडस्ट्री ऐसी एक वोलेटाइल इंडस्ट्री बन चुकी है कि गैस का जो प्राइस है वो अभी वोलेटाइल हो चुका है। सो बेसिकली यहाँ आप MGL के अंदर देखते हो तो 1100 का जो कॉल है उसके अंदर भी 16% की ओपन इंटरेस्ट है, पुट के अंदर भी 10% की ओपन इंटरेस्ट है। सो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लोगों ने कॉल और पुट 1100 का जो है वो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट किया हुआ है ATM के ऑप्शंस। सो जब भी कोई भी एक साइड बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो आपको एक मौका बन जाएगा कि आप शॉर्ट या तो लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। सो ऑल टुगेदर आज के दिन हमने पर्टिकुलर जो पूरा एंटायर वीडियो के अंदर हमारा लर्निंग क्या रहा है, हमको रोल ओवर की प्रोसीजर करनी ही करनी है एक्सपायरी के दिन। नेक्स्ट डे हमको स्टेडल शीट बनानी है, जो कि हमने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर चैनल पे कंसोलिडेट का फंक्शन कैसे यूज़ करके बना सकते हो ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो और बना भी सकते हो। उसके बाद हमको ATM का है ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्ड हुआ है वो देखना है। उसके बाद हमको स्टेडल की सीट्स के अंदर कौन से लोअर या तो अपर टारगेट हिट हो रहा है वो भी देखना है। एक बार कॉमन स्टॉक्स का हम रिव्यू आ जाता है, उसके बाद हम 1 बाय 1 फ्यूचर इक्विटी एंड ऑप्शंस के डेटा भी चेक करेंगे, और उसके बाद हम कॉल और पुट साइड स्प्रेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको लर्निंग ऑफ दी पॉइंट के अंदर स्प्रेड स्ट्रेटेजी आपको कोई भी जगह पे यूज़ करना है जहां आपका प्री डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होगा, और आने वाले टाइम में हम डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट हम कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी ये पर्टिकुलर चैनल के अंदर इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। जब तक ये जो वीडियो है काफ़ी सारे आपके फ्रेंड लोगों या तो ग्रुप के अंदर भी शेयर करो, ताकि लोग पेड कोर्स की जगह यहाँ रियल एक्सपीरियंस करें, अपना जो अमाउंट है उसके साथ थोड़ा बहुत भी पोजीशन करते हैं। बेसिकली आप स्प्रेड स्ट्रेटेजी लगाते हो तो आपको मैक्सिमम 40-50 हज़ार का ही प्रीमियम लगने वाला है। उसके अलावा आपको एक प्री डिफाइंड रिस्क हो जाता है, और आपका पोजीशन है वो हमको एज पोजीशन बोल सकते हैं। सो यहाँ आपको बाय डूइंग दिस ऑल ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स आपको एक लर्निंग बहुत बड़ी मिलने वाली है। सेम वे आपको यहाँ ए पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टेडल देखना है कि कोई भी शेयर्स के अंदर कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक का शॉर्ट हुआ है यानी पोजीशन बनी है, तो ऐसी कोई भी स्ट्राइक है उस पर बहुत बड़ी मूवमेंट आने का बहुत चांसेस रहता है। यहाँ आप LNT के अंदर देख सकते हो 90 के कॉल के अंदर 23% का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, और पुट साइड आप यहाँ 90 के पुट के अंदर देख सकते हो ऑलमोस्ट 7% पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। सो ऑल टुगेदर 30% ओपन इंटरेस्ट 90 के कॉल पे है। सो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के प्राइस के अंदर अप साइड जो मूवमेंट आएगी तो 10-15% अप जाएगा, डाउन आएगा तो डाउन भी जा सकता है। सो ऐसे कोई भी स्टेडल है आपको ये पर्टिकुलर सीट्स की मदद से इजीली ये पर्टिकुलर जो डेटा है वो आप फेच कर सकते हो। बस आज के पर्टिकुलर लर्निंग के साथ हम आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी इनसाइट ये पर्टिकुलर सेशन के अंदर मिली होगी, और आगे जाके मतलब ये वीडियो के अंदर अच्छा व्यू आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी तरीके